हेलो जुडिशरी एस्पिरेंट्स। अगर आप 33rd बिहार जुडिशरी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट अपडेट है। जो एग्ज़ाम आपका 3 जून को प्रपोज्ड था यानी प्रस्तावित था, वो 3 जून को अब आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। अब सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि इस बात पर विश्वास क्यों किया जाए। तो चलिए हम आपको कुछ स्ट्रॉन्ग आपको चीज़ें दिखाता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये टेलीग्राम ग्रुप है, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। लगभग पिछले मैं इस पर 5-6 साल से एक्टिव हूँ। आप देखिए ध्यान से, ऊपर 12 मई डेट इसमें फ्लैश हो रही होगी एकदम बीच में, जहाँ पे बिहार जुडिशरी एपीयू नोट्स 2026 ग्रुप का नाम लिखा है। उसके ठीक नीचे देखिए 12 मई डेट दिख रही होगी आपको। देखिए 12 मई की डेट पे मैंने एक पोस्ट डाला था इस पर कि आपका जो जुडिशरी एग्ज़ाम है बिहार का, वो 4-5 दिन एक्सटेंड हो सकता है। स्थिति स्पष्ट होते ही आपको बता दिया जाएगा। और आप ध्यान से देखिए, अब उसी 12 मई के नीचे 13 मई डेट फ्लैश हो रही होगी। 13 मई को ये देखिए एग्ज़ाम बीपीएससी एग्ज़ाम का नोटिस आता है बीपीएससी की तरफ से कि ये एग्ज़ाम आपका 3 जून को होगा। और जो पहले डेट थी वो 30 मई थी आपकी। और आप देखिए ठीक जो मैंने आपको बताया था लगभग लगभग वही हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे एग्ज़ाम कंट्रोलर के साइन हैं और डेट है 13 मई की। अब मैं आपको और कुछ चीज़ें इसमें दिखाता हूँ जिससे आपको इसकी ऑथेंटिसिटी का अंदाज़ा लग सके। 30 अप्रैल को हम लोग चलते हैं। ये देखिए 30 अप्रैल को मैंने सुबह से मैंने पोस्ट डालना शुरू किया था कि ये देखिए ऊपर 30 मई डेट आपको दिख रही होगी। देखिए आज रिज़ल्ट के लिए कमर कस लीजिए यूपी एपीओ वालों, ठीक है। फिर देखिए नीचे मैंने फिर से बच्चों का लगातार मैसेज आ रहा था, तो 12 बजे के बाद 4 बजे मैंने फिर से एक पोस्ट लिखा। अब इसको पढ़ के सुनाने का कोई औचित्य नहीं है, आप इसको पढ़ लीजिए। फिर आप देखिए 7:41 पे फिर मैंने एक पोस्ट लिखा। मैं अपनी बात से मतलब बिल्कुल हटा नहीं हूँ। आप देखिए कि शाम को क्या होता है कि 8 बजे तक, 7 बजे तक, 9 बजे तक आदमी टूट जाता है। आदमी को लगता है कि नहीं यार अब तो मतलब नहीं आएगा रिजल्ट आज। लेकिन आप फिर भी देखिए मैं बिल्कुल रिजिड था अपनी बात पे रात को 8:48 तक कि साथियों कृपया पर्सनल मैसेज करके रिज़ल्ट के लिए मत पूछिए, रिज़ल्ट आज ही आएगा। सचिव जी के घर एक पार्टी थी और लोग वहाँ गए हुए थे, रिज़ल्ट आज ही आना चाहिए आपका। और देखिए ठीक 9:03 पे रिज़ल्ट आया। मैं लगातार, मेरी निगाहें उसी पे बनी हुई थी और ये देखिए उसी दिन आपका रिज़ल्ट आ गया था। और यहाँ आप ध्यान से देखिए, ये यूट्यूब जो अपना चैनल है ज्यूरिस गाइडेंस के नाम से, ये जो देखिए ज्यूरिस गाइडेंस के नाम से चैनल है, उस पर भी देखिए यहाँ पे मैंने सबसे ऊपर आप देखिए रिज़ल्ट डेट 30 अप्रैल 2026, यानी कि उससे 2-3 दिन पहले 28 तारीख को मैंने आपको बता दिया था। एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आप देख लीजिए, मैंने जो आपको बताई थी, आप लोग इसको देख सकते हैं। और यहाँ देखिए लगभग 2500 बच्चों ने इस वीडियो को देखा था। तो आप ये समझिए कि ये वीडियोस आपको गुमराह करने के लिए नहीं बनाए जाते हैं, अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं बनाए जाते हैं, सिर्फ इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि तमाम मैं बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स देख रहा हूँ जो जुडिशरी के इसमें फील्ड में काम कर रहे हैं, जुडिशरी के कोचिंग दे रहे हैं बच्चों को। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वो थंबनेल अलग बनाते हैं और अंदर इन्फॉर्मेशन अलग देते हैं, छोटा सा क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और मतलब वीडियो देखने के बाद मैं आपको क्या बताऊँ कि मन में कितना गुस्सा आता है। और खैर चलिए ठीक है, अभी आपको मैं फिर से यहाँ पे कुछ और दिखाता हूँ। देखिए आपका 22 मार्च को आपका पेपर हुआ था इसका यूपी एपीओ का। अब आप देखिए मैंने ये सारे जो है वो प्रूफ्स डाले हुए हैं कि जीएस का मैंने जिस जिस सब्जेक्ट का मटेरियल्स दिया था सारे क्वेश्चंस वहाँ से आए हुए हैं। करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं था। ये इसलिए डाल दिया जाता है, आप जाके आराम से, मैं अभी आपको डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दे दूँगा, सब कुछ दे दूँगा, आप आराम से जाके एक्सप्लोर करके हर चीज़ क्रॉस चेक कर लीजिएगा। मेरा उद्देश्य बिल्कुल ये नहीं कि मैं यहाँ प्रचार करूँ, जैसे कि आपके मन में आता है कि हाँ क्यों माना जाए कि ये चीज़ ऑथेंटिक है, तो इसलिए ये चीज़ें आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसके बाद अक्टूबर में मैंने आपको बताया था कि आपका यूपी एपीओ का एग्ज़ाम आपका 22 मार्च को होगा। तो अक्टूबर में मैंने पोस्ट डाला था तो लोग इसको बहुत सीरियस नहीं ले रहे थे। लोगों को लग रहा था कि मतलब इतना लंबा समय है अभी, ये कैसे ये बात सही हो सकती है। तो ये देखिए ये आ गया आपका, ये है 26 अक्टूबर का। यहाँ पे भी देखिए मैंने आपको बता दिया था होली के बाद होगा पेपर। इसी के बाद आपका 5 या 6 अक्टूबर को मैंने एक मैसेज डाला था
तो आप में से जितने लोग मुझे पहले से जानते हैं, हालांकि उन्हें तो ये सब मतलब दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो सब तो समझते हैं। और ये देखिए, ये देखिए 5 अक्टूबर का मैसेज है, एपीओ की परीक्षा होली के बाद होगी 22 मार्च के आसपास, मज़े करो सब लोग। और ये देखिए सब लोगों ने ये हंसने वाले इमोजीज भेजे थे, मतलब लोगों को विश्वास नहीं होता है। और आप लोगों की गलती नहीं है, मैं आप लोगों को कुछ गलत कह भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि इतने सारे चैनल्स हैं वो गलत गलत थंबनेल्स बना करके, कोई दिसंबर में एग्ज़ाम करवा रहा था, कोई जनवरी में एग्ज़ाम करवा रहा था, सब वही कोर्स बेचने की होड़ में। तो फिलहाल इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए भी मैं मतलब इन चीज़ों में आगे आया और मुझे लगा कि नहीं, आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाहिए। और आज मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सुबह से बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ चुके हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि हाँ, एक स्पष्ट एक वीडियो बना करके आपको सारी बातें सही से बता दी जाएं। तो आपका एग्ज़ाम 3 जून को नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? तो आप जान रहे हैं कि इसका जो ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है 22 मई को भूमिका ट्रस्ट वाले केस में, उसमें पॉइंट नंबर 2 में क्लियर किया गया है कि रिक्रूटमेंट एज जुडिशियल ऑफिसर्स एट द एंट्री लेवल के लिए जो एप्लीकेशन सबमिट करने की क्लोजिंग डेट थी, उसे अगले आदेश तक एक्सटेंड किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक अगला आदेश नहीं आ जाएगा तब तक बच्चे फॉर्म भरते रहेंगे। ठीक है। अब सिंपल सी बात समझिए, जब फॉर्म फिल करने की डेट तक ये जो है ऑर्डर, अगले ऑर्डर तक, मतलब आप समझ रहे हैं ना कि हाँ, जब तक अगला ऑर्डर नहीं आ जाता है आपका फॉर्म फिल करने का डेट फिर से कंटिन्यू होगा, फिर से आपका विंडो, फिर से वो पोर्टल खुलेगा पीपीएससी का। अब सवाल ये है कि हमें इस समय में क्या करना चाहिए। देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिनको जीएस में प्रॉब्लम है, ठीक है, जिनको करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम है, जिनको लॉ में प्रॉब्लम है। तो आप लोग अपने इस समय को गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझिए। आप रेस्ट मत करिए, आप बेयर एक्ट्स रिवाइज करिए, केस लॉज पढ़िए, टेस्ट लगाइए और अपनी स्पीड बरकरार करने पे काम करिए। जैसे ही एप्लीकेशन की नई डेट आएगी, कोई भी नई डेट अनाउंस होगी या अंदर कोई भी मीटिंग होगी इसके रिगार्डिंग, सबसे पहले मैं आपको दावा कर रहा हूँ कि आपको इसी ग्रुप पे, इसी चैनल पे आपको मिलेगा। तो अगर आपको ठीक लगता है, अगर आपको मेरी चीज़ें ऑथेंटिक लगी, आप जाके ये टेलीग्राम जो ग्रुप मैंने आपको दिखाया था, ये उसका लिंक है, आप इतना सर्च करेंगे अपने टेलीग्राम पे लिख के तो आ जाएगा। इसको मैं अभी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आपके लिए और इजी हो जाएगा यहाँ तक पहुँचना। और आप इस टेलीग्राम लिंक से ज़रूर जुड़ जाइए। यहाँ पे एक लंबे समय से सही सूचनाएं दी जा रही हैं बच्चों को, बच्चे लगातार जुड़ रहे हैं, 7,000 प्लस बच्चे हैं, तो आप भी इसका लाभ लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो, ये सारी इन्फॉर्मेशंस ऑथेंटिक लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फर्दर आपके लिए ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपको समय मिला है, ईश्वर करें कि आप इस समय को का सदुपयोग करें और आपको इसका परिणाम मिले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।